और कोई करवाना चाहता हो? ओनली 2 पार्टिसिपेंट्स? क्या बाकियों को नहीं आता? मैम आयशा महबूब। सर मैं एक तो फ्राइडे को क्लास नहीं ली थी, दूसरा ये है कि मैं मुझे इनका कुछ थोड़ा इतना आइडिया नहीं। वैसे आइडिया है कि एंड और इफ एल्स के स्टेटमेंट का। अच्छा, एंड थोड़ा लिंक पर लेके जाए, मैं करवाती हूँ। अरिथमेटिक ऑपरेशंस का देखना है। हमने ऑपरेटर्स से स्टार्ट किया था लास्ट क्लास फ्राइडे वाली। ऑपरेटर्स से आगे फिर हमने अरिथमेटिक्स ऑपरेटर्स किए थे। हम्म, देन तो उसके बाद हम गए थे साइमंड्स ऑपरेटर, देन कंपैरिजन ऑपरेटर, देन हमारे पास आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर, एंड और नॉट। ठीक। तो कहाँ से स्टार्ट अभी का, मैं कहाँ से करूँ? आप लॉजिकल ऑपरेटर करवा दें। अच्छा, लॉजिकल ऑपरेटर्स बेसिकली ये तीन है, इनको बूलियंस भी कहते हैं और लॉजिकल ऑपरेशन ऑपरेटर्स भी कहते हैं, जो है एंड और नॉट। ये इनको रिजर्व वर्ड्स भी कहते हैं, जो कि हम एज अ वेरिएबल्स इनको यूज नहीं कर सकते हैं। तो इनमें ये है कि हम अगर एंड जो है, अगर आपके दो स्टेटमेंट्स हैं सपोज आपके पास, और आपने दोनों ही अपनी फुलफिल करवानी है, तो उनमें एंड आएगा। सपोज कि मुझे इस्लामाबाद के लिए टिकट चाहिए और मुझे इस टाइम के लिए चाहिए। अगर ये काम होता है तो दूसरा भी करना है, मतलब दोनों ही मुझे फुलफिल करने एट अ टाइम। और में ये है कि मुझे अगर ये स्टेटमेंट मेरी सही नहीं होती तो इसको फुलफिल कर दो। मतलब टू ऑप्शंस में से वन ऑप्शन शुड बी फुलफिल्ड। और जो नॉट है, इसमें ये है कि एक ट्रू हो और एक रॉन्ग हो। ये वाला थोड़ा ऐसा ही है, नॉट वाला। और मैं तो ये ना कि एक जरूर मेरी फुलफिल होनी चाहिए, जो भी कंडीशंस मैं दे रही हूँ उनमें से वन शुड बी फुलफिल्ड। नो और मैम, नॉट और ऑपरेटर जो है, नॉट ऑपरेटर बेसिकली यूज होता है अगर हमारा आंसर ट्रू है तो उसको फॉल्स कर, अगर फॉल्स है तो ट्रू कर दो। नॉट ट्रू कर, बेसिकली। ओके। राइट। और उसकी जब उसके आते हैं प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस उसके लिए अगर आते हैं तो ये वेरिएबल है एक्स। एक्स इज इक्वल टू 9 और प्रिंट करवाना है हमने एक्स। अगर जो है कि एक्स इज लेस देन 11 एंड नॉट, वो क्या है कि सर थोड़ा सा एक मिनट है, कंफ्यूजन हो रही है। एंड लेस देन 9, मतलब x जो है वो 11 से भी छोटा होना चाहिए और 9 से भी छोटा होना चाहिए। तो प्रिंट करवा देना मेरे पास। साइज को प्लीज काइंडली, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही है, करवा दें। क्योंकि मैंने क्लास बेसिकली नहीं ली हुई है, तो काफी टाइम पहले ही पढ़ा हुआ है, तो वो अब थोड़ी सी हो फिर गई मैं है। करवाऊँ? ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, आप मैम आसिया, आप कंपैरिजन यस। ऑपरेटर करवा दें। कंपैरिजन ऑपरेटर में बेसिकली हमने डिफरेंट जो है ये सिंबल हम यूज करते हैं, ग्रेटर देन का, स्मॉलर देन का, ग्रेटर और इक्वल, स्मॉलर और इक्वल, इक्वल इक्वल और इक्वल नॉट इक्वल। बेसिकली ये क्या है, दो क्वांटिटीज के दरमियान में हम रिलेशंस चेक कर रहे होते हैं, उस वक्त हम ये सिंबल्स यूज करते हैं। जैसे 9 इज ग्रेटर देन 11 और 9 इज स्मॉलर देन 11। इसके लिए हम जैसे ये सेकंड सिंबल है हम वो यूज करेंगे। और like a is equal to some value like 9 और 10, ये हमारा इक्वल टू में हो सकता है। a is not equal to x, ये हम लास्ट वाला सिंबल यूज कर सकते हैं। बेसिकली ये दो क्वांटिटीज के दरमियान में, दो वैल्यूज के दरमियान में, दो डिजिट्स के दरमियान में हम ये कंपैरिजन वाली वैल्यूज यूज करते हैं। बेसिकली ग्रेटर की, स्मॉलर की, ग्रेटर और इक्वल, स्मॉलर और इक्वल, इक्वल इक्वल और इज नॉट इक्वल। दैट्स इट। ओके, वेरी गुड। उसके बाद जो हमारे हैं अरिथमेटिक्स ऑपरेटर, कौन करवाएगा? हैंड रेज करें। सर मैं करवाऊँ? जी मैम, रजिया आप करवा दें। ये जो होते हैं
ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए होते हैं वेरिएबल्स के लिए। इनमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, एक्सपोनेंशियल और फ्लोट डिवीजन होते हैं। पहले हम करेंगे एडिशन के लिए। एक्स हमें वेरिएबल लेना है, इसको हमने इनपुट करना है। मैम आप सिर्फ इनकी वर्किंग बता दें, क्या बता दूं? फंक्शन ओनली बता इनकी दूं? वर्किंग बता दें जी, वर्किंग ऑन। ये जो एडिशन है ये हम प्लस के लिए इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद सब्ट्रैक्शन जो होगा वो माइनस, मल्टीप्लिकेशन इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डिवीजन में ये डिवाइड होगा, और मॉड्यूलस में भी इसको प्रिंट करवाना है इसका। और उसके बाद है एक्सपोनेंशियल, ये भी मॉड्यूल में तो रिमाइंडर नहीं लेना, हाँ रिमाइंडर देना है। Exactly, reminder करना है। रिमाइंडर और रिमाइंडर, जो रिमेन रहती है ना चीज, बाकी जो रह जाता है दैट इज कॉल्ड रिमाइंडर। जी, और उसके बाद एक्सपोनेंशियल में फर्स्ट वैल्यू जो होगी वो बेस के लिए यूज होगी, और जो सेकंड होगी वो पावर के लिए यूज होगी। और जो फ्लोट डिवीजन होगा वो भी इंटीजर ही देगा। वेरी गुड। इसके बाद आज हमने स्टार्ट करना है मेंबरशिप ऑपरेटर। एक्सक्यूज मी, प्लीज स्क्रॉल डाउन कीजिएगा प्लीज। जी मैम। काइंडली फ्लोट डिवीजन का मुझे थोड़ा सा आइडिया दे देंगे, मुझे Okay. समझ नहीं मैम की। फ्लोट डिवीजन फ्लोट बेसिकली अब देखें ना, हमारे पास एक वैल्यू है 9। ये तो आप लोगों ने सब किया होगा ना इस तरह डिवाइड। यस सर। अब मैं कितने टाइम मैक्सिमम मल्टीप्लाई करूंगा कि इसके एबल होगा इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करने के लिए? वन टाइम। ओके, 1 टाइम मैंने इसको किया 5। रिमाइंडर हमारे पास क्या आया? 4। जो हमारे पास रिमाइंडर आता है वो बेसिकली हमारा होता है मॉडुलस। मॉडुलस और जिससे मल्टीप्लाई होके डिवाइड होता है वो हमारे पास आती है हमारी फ्लोट डिवीजन। राइट, क्लियर है सबको? ठीक सर। डिफरेंस बिटवीन मॉडुलस एंड फ्लोट डिवीजन। मॉडुलस और फ्लोट डिवीजन में, राइट सर, थैंक यू सो मच सर। और उसके बाद हमारे जो है एक्सपोनेंशियल, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा 2⁵ उसकी पावर लेने के लिए, 2 की पावर के लिए, ये तो क्लियर है। ये पावर लेने के लिए जो यूज होता है वो हमारे पास होता है एक्सपोनेंशियल। इसको हम एक्सपोनेंशियल कहते हैं। बाकी डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड तो आप लोगों को पता है सब। अंडरस्टूड है। क्लियर है सबको? यस सर, थैंक यू सो मच। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन हो? एनीवन? अस्सलाम वालेकुम, मुझे ये बताएं कि ये इंट के साथ जो इनपुट लगा हुआ है, फिर उसके बाद इनपुट जी का सिंटैक्स है कि ठीक है ये यूजर से इनपुट ले रहा है एक्स, जी। और उसके बाद ये टाइप किस पर्पस का है? टाइप एक्स हमें बताने हैं जो एक्स की हमारी टाइप क्या है। मीन कि हम टाइप ना भी लिखें तो क्या टाइप ये तो फिर सिंटैक्स है? different हो रहा है। इज टाइप जस्ट अ ना भी, सिंटैक्स? टाइप फंक्शन है हमारे पास टाइप को पता करने के लिए कि हमारा जो वैल्यू है, हमने जो वैल्यू दी है उसकी टाइप क्या है। अब हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज दी गई हैं, हमें उसे कहते हैं हमने कि हमने। ऊपर इंट मेंशन कर दिया ना, इंट मीन कि जी अब जी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 2 3 4 आएंगे, ठीक है? जी तो जी। नीचे जो हमने टाइप मेंशन की थी उसका पर्पस मुझे नहीं समझ में आया। अब देखें आउटपुट में हमें वो टाइप तो नहीं ना बताएगा। अब देखें ना, यहाँ पे तो नहीं, लिखा आ रहा है कि हमारे पास ये स्ट्रिंग है या इंट है, तो अच्छा अभी इसीलिए आप टाइप लिखें। आउटपुट में अगर हमें पता करने हो कि इसकी टाइप क्या है तो उसके लिए हम लगाते हैं टाइप फंक्शन। सर अच्छा एक ठीक है, और, ठीक है, एक और ठीक है। बात तो है ना कि अगर यहाँ पे तो जस्ट हमारे पास एक ही वैल्यू है, ठीक है, जी या हम 1 2 वैल्यू लेते हैं, लेकिन अब हम दूसरे प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे पास डाटा क्योंकि बहुत ज्यादा होता है समटाइम्स, तो हमें नहीं पता होता कि ये डाटा किस क्लास का है ना, किस टाइप में है। तो वो टाइप उसमें फाइंड करने के लिए फिर हम तब भी ये लगा सकते हैं। जी बिल्कुल।
आपने अगर किसी डाटा की टाइप फाइंड करनी है, आप सिंपली उससे प्रिंट लगाएं, टाइप लिखें, आगे वो वेरिएबल लिख दें जिसकी आपने टाइप फाइंड करनी है, सिंपल। और एक बेसिक अनाउंसमेंट थी जो मैंने कल स्लैक पे भी की थी कि आप जब ज्वाइन करें तो अपने ओरिजिनल नेम से ज्वाइन करें। ये कोई यस जूम सर। यूजर है तो काइंडली अपना रीनेम करें। सर रीनेम किया आज मैंने अपना। ये जूम यूजर हमारे पास हैं कोई? मैंने तो सर वो आपने क्या साथ में कंडीशन क्या वो क्या लिखा था कि जी अपने रियल नेम में है और क्या करना था? रियल नेम उससे ज्वाइन करें जो आपका बेसिकली ईमेल एड्रेस पे इसी जिससे पे है आपने ना? सबमिट किया, जिस पे आपने सबमिट की, जी जी इसी पे ही है। वो फिर हमारे सर पास आज मैंने चेंज रिकॉर्ड्स में रखना होता है ना, तो इसलिए सर तो आज उसके मैंने बाद आ चेंज कर जाए। दिया आपने। जी, तो कोशिश किया करें कि अपने ओरिजिनल नेम से ज्वाइन किया करें ताकि हमें भी आसानी हो। ओके, उसके बाद हम आज पढ़ेंगे मेंबरशिप ऑपरेटर्स। सर फ्लोर डिवीजन एक दफा बता देंगे, फ्लोर डिवीजन क्या था? आपको को एक सेकंड, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बता दिया गया, तो कौन बताएगा मैम को फ्लोर डिवीजन? सर मैं बताऊं? जी मैम आप बता मैं बताऊं सर? दें। जी सर फरहान आप बता दें। अच्छा, फ्लोर डिवीजन में हम जब किसी भी टर्म को डिवाइड करते हैं ना, तो एक तो टर्म हमारे पास रिमाइंडर आता है और एक चीज आती है हमारे पास क्वोशंट। जो रिमाइंडर आता है ना, उसे हम नाम देते हैं मॉड्यूल, और जो ऊपर क्वोशंट आता है ना, उसे हम नाम देते हैं फ्लोर डिवीजन। मीन्स हम किसी भी टर्म को कितने टाइम करके उसे डिवाइड करके हमारे पास जो रिमाइंडर बचता है। अब फॉर अच्छा, वो जो एग्जाम्पल जैसे टाइम अभी हमने मिसाल, जी वो जो टाइम्स होता है, जितने टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं वो फ्लोर डिवीजन होता है। जी जी, जैसे अभी सर ने लिखा है कि 9 डिवाइड बाय 5 ना, तो 5 तो बन ये रहा जो वन 5 है, देन। जी जी, वन इज ये हमारे वन पास। इज यस सर बोलें। बेसिकली हमारे पास जो देखें ना, अब अगर आप आउटपुट में भी देखें हमारे पास आंसर आ रहा है 1, तो बेसिकली ये हमारा है फ्लोर डिवीजन। और ये जो हमारा 4 आ रहा है ये हमारे पास है मॉडुलस। आई थिंक मैं ये कोई 4 से 5 दफा बता चुका हूँ। सर वो बाकी याद था, ये थोड़ा सा ना कंफ्यूजन हो रही थी इसमें। ओके, मैंने अभी भी बताया है। सर आज थोड़ा लेट हेलो ज्वाइन किए। सर मुझे एक बात बता दें, जी मैम। कल सेकंड टाइम असाइनमेंट सिर्फ उन लोगों को सबमिट करवाना था जिनके क्वेश्चंस गलत हुए थे, या सबको करवाना था? मैम ये असाइनमेंट आपको इसलिए दी गई थी कि आप चेक कर सकें कि आप में कितनी एबिलिटी है, आपने जो एक वीक में पढ़ा है आपको कितना आया है, आपने कितना सीखा है। टेस्ट योरसेल्फ, बेसिकली ये था हमारा असाइनमेंट का। तो सर मैंने फर्स्ट टाइम में सही किए थे क्वेश्चंस, तो मुझे वापस तो सबमिट नहीं करवाना था ना? अगर आपने फर्स्ट टाइम क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किए हैं तो ठीक है, आपको दोबारा सबमिट करवाने की जरूरत नहीं है। अब सबसे पहले मैंने मैम आसिया की असाइनमेंट देखी थी, मैम आसिया हसन। तो इन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग Yes, sir. से कहते हैं वो अटेम्प्ट की हुई थी। वेल डन मैम आसिया, Thank you, sir. जिसे कहते हैं परफेक्ट। तो सब इनके जाके असाइनमेंट देखें, अगर किसी को कोई डाउट हो अपनी असाइनमेंट में तो वो उनकी असाइनमेंट से देख के क्लियर कर सकते हैं। सर आपको पता है रात को काफी देर में असाइनमेंट करती रही, मेरे लैपटॉप में रन ही नहीं हो रहे थे कोड। फिर मैंने एप्लीकेशन डाउनलोड की है और विद इन 20 मिनट पूरा असाइनमेंट हो गया। ओके, तो आप एक बस एक चीज मैं कहना चाहूंगी सर, सॉरी, एक चीज कहना चाहूंगी कि अगर आपको रेप्लिट यूज करने में किसी चीज यूज करने में इशू आता है, आप गूगल से एक वीडियो लें और स्टेप बाय स्टेप कर लिया करें। यानी कि मुझे रेप्लिट का स्टार्टिंग में समझ नहीं आया, यानी गूगल से एक छोटी सी वीडियो मिल जाती है आपको 4 to 5 मिनट्स की, तो आप वो देख के फौरन से वो चीज कर लिया करें। वो आपको बता देते हैं कि इसकी फाइल कैसे डाउनलोड हो जाएगी, वो किस नेम से होगी, सब कुछ अवेलेबल होता है। थैंक यू सो मच। बिल्कुल एवरीथिंग अवेलेबल ऑन यूट्यूब। ओके, अपनी सर क्लास आगे आपको सब कुछ सब डाउनलोड कर लिया था, पर वो कोड रन ही नहीं कर रहा था। पता नहीं क्या मसला था लैपटॉप में, या नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा था।
तो फिर मोबाइल में ऐप डाउनलोड करके मोबाइल में किया तो मोबाइल में सारे कोड सेम टू सेम रन हो रहे थे। बेसिकली आज का हमारा टॉपिक है मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर इज यूज्ड टू टेस्ट इफ अ सीक्वेंस प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट। हमारे पास टेस्ट करने के लिए जो हमारे पास स्ट्रिंग दी गई है उसमें हमारा ये वेरिएबल है या नहीं। लेट फॉर एग्जांपल हम चेक करते हैं कि हमारे पास एक वेरिएबल है var1। var1 में हमने स्टोर करवाई है एक स्ट्रिंग पाइथन फॉर बिगनर्स। अब हम इन मेंबरशिप ऑपरेटर यूज करते हैं जो बेसिकली इन के नाम से होता है। हम कहते हैं कि हमारा जो चेक करे कि जो y है वो हमारा var1 में है या नहीं। अगर होगा तो देन ट्रू प्रिंट करवा देगा, अगर नहीं होगा तो फॉल्स प्रिंट करवा देगा। इसको देखें, हम रन करते हैं तो यस हमारा जो y है वो हमारा प्रेजेंट है var1 के अंदर, तो इसने ट्रू आंसर कर दिया। अगर लेट फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ से कट करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई लिख देता हूँ कि चेक करें हमारा कि आई जो है वो var1 में प्रेजेंट है या नहीं, तो हमें क्या रिटर्न करेगा, ट्रू और फॉल्स। ट्रू। ट्रू रिटर्न True. करेगा सर। ट्रू। एरे नहीं करेगा। ट्रू जो ट्रू कहते हैं वो अपना हैंड रेस करें कि इसका आंसर ट्रू आएगा। ओके अगर मैं इसको कह दूं सेकंड, अब इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू और फॉल्स। फॉल्स आएगा सर। False. फॉल्स आएगा। देखें फॉल्स आया। फॉल्स अब क्यों आया, क्योंकि इसने चेक किया सबको, उसने देखा कि var1 में x की कोई स्ट्रिंग है ही नहीं, x का कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, इसीलिए उसने उसको फॉल्स कर दिया। अब देखें हमारे पास यहाँ दी गई है एक लिस्ट दी गई है, उसने var2 के नेम से उसने कहा है कि अगर देखे नॉट फंक्शन इसमें भी यूज होता है, इसमें भी हम यूज कर सकते हैं। तो इसने कहा है कि देखें ऑरेंज जो है हमारी var2 के अंदर है या नहीं। तो हम जब इसको रन करते हैं तो इसने हमें फॉल्स आंसर किया। बेसिकली हमारा ऑरेंज तो var2 के अंदर था, इसने फॉल्स आंसर क्यों दिया, वाई? क्योंकि हमने ये उससे पूछा ही यही है कि ऑरेंज नहीं है उसमें, ये बताए हम। बिल्कुल Not अगर operator नहीं। नॉट Not इन की operator. वैल्यू नॉट सही है। ऑपरेटर यूज किया है इसलिए उसने इन्वर्ट कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखें जैसे मैंने नॉट ऑपरेटर हटाया है तो उसने हमें ट्रू रिटर्न कर दिया कि हाँ var2 के अंदर ऑरेंज है। हम यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, हम अब देखें ना वेरिएबल भी लिख सकते हैं 5 चेक 5 इन। हम चेक करेंगे जो 5 है हमारा, देखें उसने ट्रू आंसर कर दी। अब प्रिंट करे कि हमारा जो आई प्रिंट जो ओ है वो आई कोड गुरु के अंदर है या नहीं। वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर नहीं है। तो यहाँ तक क्लियर है सबको मेंबरशिप ऑपरेटर कैसे यूज होता है, इसकी वर्किंग क्या है? यस सर। यस सर। यस सर। ओके तो बेसिकली सेकंड एग्जांपल है हमारे पास var1 पाइथन फॉर बिगिनर्स। पहले हमने y चेक किया था, अब हमने पाइथन पूरा चेक किया है। ओके एक सेकेंड, अब इसका आंसर क्या आएगा मुझे बताएं, अपना हैंड रेस करके इसका आंसर मुझे बताएं। कौन कहता है ये ट्रू आएगा, हैंड रेस करें। कौन कौन कहता है ये ट्रू आएगा इसका आंसर? ओके हाफ ऑफ द पार्टिसिपेंट्स कॉल ट्रू। अब मुझे ये बताएं ओके सर मोईब कि इसका आंसर ट्रू क्यों आएगा, अपना माइक अनम्यूट करके बताएं। सर क्योंकि पाइथन इसके अंदर है वेरिएबल 1 में, इसलिए ये ट्रू आएगा। ओके मैं मारिया का असल में फॉल्स फॉल्स इसलिए आएगा सर क्योंकि ये पी कैपिटल नहीं है पाइथन का। बिल्कुल, ये देखें ना, आप ये भी देखें ना कि सेम टू सेम होने चाहिए, जिस फॉर्मेट में ऊपर लिखा है उसी फॉर्मेट में हमने नीचे भी लिखना होगा, तब हमारा एग्जैक्ट मैच होगा। अभी भी देखे ना इसने फॉल्स किया कि नहीं, अगर यहाँ हम इसको पी को कैपिटल कर देते हैं, पी हमने कैपिटल दिया, उसने आंसर हमारा ट्रू ले आया।
तो ये छोटी छोटी चीजें कोडिंग में देखनी होती हैं, छोटी छोटी चीजों से आपका पूरा कोड खराब हो सकता है। एक कोमा, एक डॉट, एक कॉलन, एक सेमी कॉलन, छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से आपका पूरा कोड खराब हो सकता है। गॉट इट? यस उसके सर। बाद उसके बाद हमारे पास है आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर बेसिकली ये देखता है कि हमारे पास जो दो ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं वो सेम हैं या नहीं। अब बेसिकली इसमें यहाँ पे एरर आ रहा है, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करके रेप्लिक पे पेस्ट करूँगा। अब ये देखें ना, इसको हम जब रन करते हैं तो हमारे पास आंसर देखें फॉल्स आ रहे हैं, जबकि हमारे पास दोनों वैल्यूज जो हैं सेम है। वो जब वैल्यूज सेम होती हैं तो एड्रेस भी सेम होता है। ये हमें एड्रेस भी देखें डिफरेंट दे रहा है, तो इसीलिए हम इसको यहाँ से कॉपी करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं आपको लोगों को रेप्लिक का क्यों कहता हूँ। सही है, तो छोटी वैल्यूज हैं तो पता चल गया कि यहाँ पे ये गलत दे रहा है। तो सपोज जी अगर जी हमारे पास ज्यादा वैल्यूज हों तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये आंसर गलत दे रहा है? ये तो फिर वो चैट जीपीटी वाला हाल हुआ ना, कि वो उसमें कुछ चीजें ट्रू है होती हैं, कुछ जो है वो क्योंकि हम उसको मानते जा रहे हैं कि हाँ ट्रू ट्रू ट्रू, तो एक आध उसमें गलत भी हो रहे तो हम उसको वेरीफाई नहीं कर पाते हैं। वो करने देखिए, के आप लोगों को जब मैंने आईडी ऑपरेटर पढ़ाया था तो उसमें हमने क्या सीखा था कि अगर वैल्यू सेम हो तो एड्रेस या आईडी सेम होती है। एग्जैक्टली ऐसी कहा था। यस सर, आपने ये कहा था। ओके, इसको हम कमेंट कर देते हैं फ्रेंड को। फिलहाल हम इसकी आईडीज निकालते हैं, हम इन दोनों की आईडीज निकालते हैं। तो एज यू कैन सी इन दोनों की आईडीज सेम आई हैं, बट इन द कोलैब इसने हमें जो आईडीज रिटर्न की हैं, ये देखें दोनों की डिफरेंस रिटर्न की हैं। हालांकि वैल्यू सेम है, यहीं से हमने कॉपी की है। तो जब हम इस पे आई इज ऑपरेटर लगाते हैं तो बेसिकली इसने हमें ट्रू रिटर्न किया, द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू ईच अदर। अब आप लोगों को समझ आए कि मैं क्यों कोलैब को यूज करने से मना करता हूँ। यस सर। सर एक क्वेश्चन है, ये प्रिंट ए इज बी जो आपने लिखा है, जी जी, ये कैसे, ये कौन सा कोड है? ये अभी देखे ना, आइडेंटिटी ऑपरेटर है हमारे पास ही। हाँ। इज ये देख रहे हैं, इसका ये फंक्शन है कि चेक करे जो हमारा ए है वो बी से इक्वल है, दोनों में सेम है, दोनों में जो वैल्यूज हैं वो सेम है। अगर लेट फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 10 कर देता हूँ तो इसने हमें फॉल्स रिटर्न की। फॉल्स रिटर्न क्यों किया? जो वैल्यू ए में है वो बी में नहीं है, दैट्स वाई इसने हमें अच्छा, फॉल्स मतलब रिटर्न सिंपल सिंपल लिख दिया हमने ए इज बी, अगर ट्रू होगा तो ट्रू आ जाएगा, नहीं तो फॉल्स। किया। नहीं, ट्रू होगा नहीं। अगर ए के वैल्यू बी में होगी तो ट्रू आ जाएगा, अगर दोनों की वैल्यूज इक्वल होंगी। मींस कि ट्रू ही होगा ना, ए इज बी। बिल्कुल। is returned true if both variables are the same object। अगर यहाँ हम नॉट लगा देते हैं, नॉट, तो हमें एड्रेस तो सेम देगा, बट ये नॉट फंक्शन की वजह से हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। क्लियर है? मेंबरशिप ऑपरेटर एंड आइडेंटिटी ऑपरेटर। Yes, sir. यस सर। ओके, मेंबरशिप ऑपरेटर में हमें चेक करने के लिए होता है कि इसमें ये वैल्यू है या नहीं, इन ऑपरेटर इन यूज करके। और आइडेंटिटी ऑपरेटर हम यूज करते हैं कि दोनों की वैल्यूज सेम हैं या नहीं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पाइथन स्ट्रिंग। कौन करवाना चाहेगा पाइथन स्ट्रिंग? एनीवन? सर मी। जी मैम, आप करवा दो। स्ट्रिंग्स बेसिकली वो वर्ड्स होते हैं जो हम जो है वो इन्वर्टेड कॉमास के बीच में लिखते हैं, वो वेरिएबल्स कहलाएंगे सर ये।
इसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं, इसके अंदर हम इंटीजर्स लिख सकते हैं, फ्लोट वैल्यू लिख सकते हैं, हम कुछ भी लिख सकते हैं स्ट्रिंग के अंदर। अच्छा सर, कोई सी भी लैंग्वेज लिख सकते हैं? एनीथिंग, यू राइट एनीथिंग इन द स्ट्रिंग। मतलब रोमन बेशक इंग्लिश भी लिख सकते हैं, ABCD आप भी कुछ भी लिख सकते हैं मतलब? ये देखें, मैंने रैंडमली टाइप किया तो उसने हम्म, एज इट इज मुझे जैसे टाइप करके दे दिया। उसको मैटर नहीं करता कि हम रोमन लिखें या इंग्लिश लिखें या चाइनीज लिखें, हम स्ट्रिंग में जो कुछ लिखेंगे वो उसको एज इट इज रिटर्न करके दे देगा, सिंपल। but it condition is that it must be in the inverted commas, either single commas यस, or paired डबल commas. यूज करें, ज्यादातर आप डबल कोमा ही लगाया करें, सिंगल में हाँ समटाइम एरर आ जाता है, सो डबल कोमा इज द Sorry बेस्ट to ऑप्शन। सर, वो ऐप जो है उसमें sorry to सिंगल interrupt you. सॉरी, यहाँ पे आप ना लोगों की मैम, वॉइस में जो सॉरी, मैं बस एक चीज क्लियर करना चाहूंगी। यहाँ पे मैम कहिए इन्वर्टेड कॉमास, नेवर यूज इन्वर्टेड कॉमास, क्योंकि हमारे अभी जो क्वेश्चन पेपर था उसमें इन्वर्टेड कॉमास यूज हुए हुए थे। हमारा जी जो जी जो भी हम ये कोडिंग यूज करते हैं उसमें वो इन्वर्टेड कॉमास को रन नहीं करता, वो एरर देता है हमेशा। अब आप ये देखिए कि हमने यहाँ पे जो कोड्स यूज किए हैं वो सिंपल स्ट्रेट कोड्स हैं, वो इन्वर्टेड नहीं है, तो कभी भी इन्वर्टेड नहीं है, हम सिंपल कोड्स यूज करते हैं, सिंगल कोड्स हो या डबल कोड्स हो। तो देखा ना, तो कीबोर्ड में तो होते ही ऐसे कोड्स हैं। आप ये देखें, इन्वर्टेड भी होती हैं हमारे ये पास। देखें मैंने लगाए हैं कोट्स तो इसने हमें एरर दे दिया। जब तक हम डबल कोट्स नहीं लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमास और डबल कोट्स में फर्क होता है, जैसा कि मैम ने कहा भी असाइनमेंट्स में भी यही दिया हुआ था। अभी जो असाइनमेंट थी उसमें भी जी। हमारे क्वेश्चन दिया हुआ था। लास्ट क्वेश्चन में आपने सर दिया हुआ था इन्वर्टेड कॉमास में वो रन नहीं होता था, जी तब तक जी हम उसके सिंपल कोड्स में यूज करते थे। बिल्कुल। तो पाइथन स्ट्रिंग बेसिकली थैंक यूज यू होती है, मैम हम फॉर इसके अंदर कोई भी करेक्टिंग। वैल्यू दे दें उसको हम प्रिंट करवाने के लिए। इसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं, इसके अंदर हम डिजिट भी लिख सकते हैं 15, जैसे कि हमने लिखा, इसने हमें 15 प्रिंट करवा दिया। हम इसके अंदर फ्लोट वैल्यू लिखते हैं 10.23, तो ये हमें ये भी रिटर्न करवा देगी, क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर आप जो कुछ लिखेंगे वो उसको एज इट इज प्रिंट करवा देगा। गॉट इट? यस सर। ये आप लोगों ने पहले ही पढ़ा हुआ था। आगे बेसिकली आगे की ज्यादातर चीजें ना आप लोगों को रिपीट देखने को मिलेंगी, रिपीटली, जो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं। अच्छा, कोशिश किया करें अपना ना माइक अनम्यूट करके क्वेश्चन किया करें, क्योंकि अब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, क्वेश्चन देखने ना मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश किया करें अपना माइक अनम्यूट करें और क्वेश्चन करें। सर हसन, आवाज आ रही है आपको सर हसन मेरी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी, आवाज़ आ रही है आपकी। जी सर, आपका क्या क्वेश्चन था? आप अनम्यूट करके अपना बताएं। मेरा क्वेश्चन नहीं था, मैं वो ऐड करना चाह रहा था कि स्ट्रिंग मतलब एक हमारे पास डेटा टाइप होती है जिसमें आप टेक्स्ट जो आपके पास होता है ना, आप उसे सेव कर सकते हैं। तो आप कोशिश किया करें कि अपना माइक अनम्यूट करके रखें, क्योंकि चैट बॉक्स ठीक है, देखना पॉसिबल नहीं होता। क्योंकि एनवायरनमेंट के अंदर ना यहाँ पे शोर भी हो रहा होता है, तो मैं कभी चैट पे कर लेता हूँ। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, उसके बाद क्लियर है सबको स्ट्रिंग? यस सर। यस उसके सर। बाद आते हैं मल्टी लाइन स्ट्रिंग के ऊपर। अब सिंगल लाइन स्ट्रिंग एंड मल्टी लाइन स्ट्रिंग में क्या फर्क है, कोई बताना चाहेगा? तो कई मार दे मुझे। ये सर मैं बताऊं? जी मैम बताएं। सर जो इस तरह से कोर्ट्स में आती हैं, जो ट्रिपल कोर्ट्स लगे हुए होते हैं, वो एक जस्ट एक स्टेटमेंट होती है, हम उसको रन नहीं कर सकते हैं। जी मैम आसिया। सर मल्टी लाइन स्ट्रिंग यही है कि आप मल्टीपल लाइंस हों और उसमें आप उसको आप कोड करते हैं, या सर मल्टी लाइन बेसिकली कमेंट में यूज होता है, वो मल्टी लाइन कोड्स होते हैं बेसिकली। सर मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स जो हैं हम आपकी 2 to 3 लाइंस हैं, आपने उनको कमेंट करना है तो हम हैश की जगह ये कोड्स यूज करते हैं, सर ये वही है आई थिंक।
नो 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 नो, ये हमारे पास डबल कोट्स हैं। हमारे पास अगर कमेंट करना हो तो हम सिंगल कोट्स यूज करते हैं। Okay, 3 sir. सिंगल कोट्स, यहाँ 3 डबल स्ट्रिंग डबल कोट्स है। अब देखें हमारे पास एक वेरिएबल है, लेट फॉर एग्जांपल ने लिखना है पाइथन, तो ये सिंगल लाइन स्ट्रिंग है हमारे पास, ये पाइथन आ जाएगा। सेकेंड मैं इसको कमांड देता हूँ प्रिंटिंग, तो इसने हमें प्रिंट कर दिया। लेकिन अगर एक लाइन से हमारे पास ज़्यादा हो, लेट फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई इसको हम ले लेते हैं, हमारे पास 1 लाइन से डाटा ज़्यादा हो कि वो नेक्स्ट लाइन पे मूव कर रहा हो, जैसे कि दिस, तो इसको अगर हमने करना है रन, या इसको हमने आउटपुट में लेके आना है, तो हम सिंगल लाइन स्ट्रिंग की मदद से इसको नहीं कर सकते, इसमें एरर आ जाएगा। एज यू कैन सी इसमें स्पेस भी है, सब कुछ है, हमें स्पेस डिलीट करनी होगी। लेकिन अगर हम यहीं पे यूज दिस ट्रिपल कोड लगा, बैकस्पेस यूज करें। ट्रिपल कोड कोड लगा देंगे, सर आवाज नहीं आ रही आपकी। ठीक है। सॉरी, अभी किसने क्वेश्चन किया? सर आवाज नहीं आ रही क्या? मेरा माइक नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। आप बोलें किसका क्वेश्चन था? सर क्वेश्चन नहीं था किसी का भी, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। ओके, अब देखें अगर हमने ये इसको करना है, इसमें देखें स्पेस भी है, इसमें एक लाइन का गैप भी है, तो अगर हमने इसे करना हो प्रिंट, तो उसके लिए हम यूज करेंगे मल्टी लाइन स्ट्रिंग। स्टार्ट में 3 टाइम स्ट्रिंग एंड एंड पे डबल। तो उसके बाद हम एज यू कैन सी, अगर हमने कमेंट करना है इसी को, उसके लिए हम यूज करते हैं दिस, इसके हम यूज करते हैं कमेंट के लिए। और ये देखें ना, इसको मैं स्टार्ट में लिखता हूँ इधर, ए से भी स्टार्ट में, पूरा ही हम उसको ए को ही करवा देते हैं। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा इसका हो चुका है कमेंट। सर मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे। जी सर ये आपने 4 कोड कर दिया ऊपर, जी, 4 कोड हो गए ऊपर। कोई मैटर नहीं करता, 4 लिखने पे 5 लिख लें। मेरा यही क्वेश्चन था कि ऊपर 4 है नीचे 3 है, तो वो तो सर ये डबल कोट्स में नहीं हो सकता? 3 डबल डबल कोट्स। ये देखें ना, सिंगल कोट में अगर डबल कोट में लिखते हैं तो वो हमारे पास आ जाता है मल्टी लाइन स्ट्रिंग। अभी मैंने वही क्लियर किया है, ये देखा ना, मल्टी लाइन हमारे पास वो स्ट्रिंग आ जाती है, ये हमारे पास आता है कमेंट। Sir, means the difference between comment and string is we are using single and double quotes. बाय यूजिंग सिंगल एंड डबल कोट्स, सिंगल कोट से आप कमेंट कर सकते हैं, डबल कोट से मल्टी लाइन स्ट्रिंग आप बना सकते हैं। तो सर फिर सिंगल कोड से जो है वो रन नहीं होगा कोड, नो, वो सिंपल कमेंट कमेंट आएगा। कमेंट हो जाएगा, सब कुछ इसके अंदर जो भी लिखा होगा कमेंट हो जाएगा। और डबल कोड से फिर वो रन हो जाएगा। डबल कोट से मल्टी लाइन स्ट्रिंग बन जाएगी। अब ये देखें ना, हमारे पास ये मैसेज 1 है, इसको जो हमने प्रिंट किया तो इसमें जितनी भी गैप था सब कुछ इसके अंदर आ गया इंक्लूड, इसने इसको रन कर दिया। लेकिन अगर हम यहाँ पे सिंगल लाइन स्ट्रिंग लगाते थे तो बिल्कुल ये इसको रन नहीं करेगा, एरर दे देगा। हम जो है यहाँ तक सिंगल लाइन स्ट्रिंग यूज कर सकते हैं, लेकिन जैसे हम स्विच करेंगे नीचे वाली लाइन पे, तब सिंगल लाइन स्ट्रिंग हमारी ऑपरेट नहीं होगी। क्लियर है सबको?
यस सर। Yes, sir. Only difference single and double quotes. जी बिल्कुल, सिंगल कोट हमारे पास कमेंट के लिए यूज होता है। सर Hash भी तो असाइनमेंट कमेंट में के लिए यूज होता है ना? हैश सिंगल लाइन कमेंट के लिए यूज होता है। अच्छा, ठीक है। सर हैश को हम ट्रिपल लाइन या मल्टीपल लाइन कमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं, पर उसमें हमें फिर इंडिविजुअली हैश यूज करना पड़ेगा फिर हर लाइन में। अगर हमें हैश लगाना पड़ेगा फिर हमें हर लाइन पे जाके हैश लगाना होगा, जो हमारे देखे ना, हर फिर लाइन पे वैसे भी तो लगाएंगे बारी बारी, हर लाइन पे हैश लगाएंगे, तो इससे अच्छा आप एक ही 3 कोट्स स्टार्ट में लगाएं, 3 कोट्स एंड में लगाएं पूरा कमेंट। पूरा पैराग्राफ लिख सकते हैं। एग्जैक्टली। अभी हमने जो असाइनमेंट दी थी उसमें बेसिकली यही करना था। अच्छा, यहाँ पे डबल कोटेशन की जगह सिंगल कोटेशन यूज कर सकते हैं मल्टी लाइन के अंदर? नो, वो कमेंट में आ जाएगा ना, ये देखे ना नहीं अभी नहीं, मैंने मैं वही कह रहा हूँ जहाँ से पैराग्राफ हमारा स्टार्ट हुआ है ना, वहां से लेके एंड तक, कमेंट हो जाएगा सिंपली। क्योंकि जिस तरह हम लोग सिंगल लाइन के अंदर कर रहे थे तब तो वर्क कर रहा था ये। इस तरह कह रहा था मैं, तो चल गया सर, ये तो चल गया यहाँ। सर मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी। सर मैंने जब जैसे आपने पहले किया था ना, आपने होल वैल्यू ए की होल वैल्यू को ए से लेकर एंड तक आपने जब कमेंट किया था वो सिंगल कोट से भी कमेंट हो गया था। इसी तरह अगर हम डबल कोट्स भी यूज करते हैं 3 टाइम्स तो उससे भी वो कमेंट हो जाता है डबल कोट से। सर ये मैंने किया था पहले। जैसे आपने अगर आप किसी भी वैल्यू के अंदर करके इस तरह से कमेंट, हम इसीलिए क्या करते हैं एक सेंटेंस को अलग से उठा के लिखते हैं, उसको हम कोई वैल्यू नहीं देते और तब हम उसको कमेंट करते हैं, तभी वो चीज कमेंट होती है। ये चीज मैंने प्रैक्टिस में की थी। सर मैंने भी अगर कल मैं- की थी। जी बिल्कुल, आप लोग ऐसे कर सकते हैं। तो सिंगल कोट्स और ट्रिपल कोट्स जो डबल कोट्स हैं जब हम 3 टाइम्स यूज करते हैं तो बेसिकली वो सब कुछ उसको कमेंट कर देता है। और अगर हम कोई वैल्यू देखकर उसको यूज करते हैं तब वो उसको क्या करता है, एज अ मल्टी लाइन कमेंट लेता है। इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि आप खुद से चीजें एक्सप्लोर किया करें, आप प्रैक्टिस किया करें, कोड को छेड़ा करें आप, ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि ये चीज ऐसे भी हो सकती है। ओके, वेट अ मिनट, मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ सबकी। सर मेरा नेम आज बीना शो हो रहा है। ओके, आपका वही ऐड होगा। सर ये पिछली क्लास में तो इस तरह से अटेंडेंस नहीं होती थी। होती थी लेकिन आप लोगों को बताया नहीं जाता था, लेकिन अब बेसिकली अनाउंसमेंट हुई है क्योंकि एनएस स्कॉलरशिप के लिए हम रिकॉर्ड्स रख रहे हैं। अब मुझे ये नहीं पता था कि हमारे पास ये जो असाइनमेंट आई है आसिया हसन के नाम से, ये कौन स्टूडेंट है, क्लास में तो मैंने कभी नहीं देखा इनको। सर पहले मेरा नेम सिया बलोच के नाम से मैं क्लास जी, ले रही बिल्कुल। थी, तो भी मैं अपना तो नेम चेंज कर इसीलिए दिया। हमने ये अनाउंसमेंट की है कि अपने ओरिजिनल नेम से आप लोग ज्वाइन करें। सर तो मोस्टली जो पहले की अटेंडेंस है वो कहाँ गई? वो भी है हमारे पास रिकॉर्ड में, लेकिन अब आप लोग अपने ओरिजिनल नेम से ज्वाइन कर रहे हैं तो हमारे पास हम डेली के डेली अटेंडेंस लगाते हैं। जो रेगुलर होगा हम उसको देखेंगे, जो क्वेश्चन आंसर करेगा, जो अच्छा परफॉर्म करेगा, तो हम फिर देखते हैं जो ज़्यादा परफॉर्म करते हैं अच्छा। इसका कोई क्वेश्चन आज हमने जो पढ़ा? नो सर। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ओके, के बाद हमारे पास आ जाता है स्ट्रिंग कनकैटिनेशन। कनकैटिनेशन मतलब 2 स्ट्रिंग्स को आपस में मिलाना, 2 या 2 से ज्यादा स्ट्रिंग को। अब सिंपली हम बेसिकली पहले क्या करते थे, प्लस लगा के साइन हम उसको रन कर देते थे, तो कुछ हमारे पास ऐसे आता था। लेकिन जब हमारे पास लफ्ज आ जाता है स्ट्रिंग कनकैटिनेशन, लेकिन हमने उसे सर ज्वाइन करना है। जी मैम। सर मैं कुछ ऐड करना चाहूंगी। कैटिनेशन एक एक्चुअली केमिस्ट्री का वर्ड है जिसमें हम कार्बन की कैटिनेशन देखते हैं। कैटिनेशन प्रॉपर्टी की वजह से हमारे पास हाइड्रोकार्बन ज्यादा होते हैं, जितने भी कंपाउंड्स होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसीलिए ये कैटिनेशन वर्ड यूज किया हुआ है।
लिंकेज प्रॉपर्टी है। हाँ, लिंकेज प्रॉपर्टी। तो अभी बेसिकली हम पाइथन पढ़ रहे हैं, तो हम पाइथन के लिहाज से देखेंगे। तो हमारे पास ये तीन वेरिएबल्स हैं, एक्स वाई एंड जी। एक्स में हमारे पास वैल्यू स्टोर की गई है स्ट्रिंग के अंदर आई कोड, वाई के अंदर गुरु एंड जेड के अंदर हमारे पास है पाइथन। तो हमने तीनों को अरिथमेटिक ऑपरेशन की मदद से हमने प्लस का साइन लगा के हमने इनको प्रिंट कराया। तो ये कुछ इस फॉर्मेट में हमारे पास आंसर आ गया विदाउट एनी गैप। लेकिन स्ट्रिंग कंकैटिनेशन की मदद से हम इनके दरमियान स्पेस भी डाल सकते हैं, कोमा भी डाल सकते हैं, कुछ भी वट एवर वी वांट हम डाल सकते हैं। अब देखें इस फॉर्म, इसको हम कहते हैं स्ट्रिंग कंकैटिनेशन। हमने पहले एक्स लगाया, देन प्लस, देन वी ऐड अ स्ट्रिंग विद गैप। ये हमारे पास स्ट्रिंग है, इसके अंदर हमने लगा दिया गैप। फिर हमारे पास y के बाद एक स्ट्रिंग है, उसके अंदर गैप है, देन z। तो उसने हमें प्रिंट इस फॉर्मेट में करवा के दिया, फर्स्ट ऑफ ऑल आई कोड, देन स्पेस, देन गुरु, देन स्पेस, देन पाइथन। अगर हम कहते हैं कि हमारे पास स्पेस ना हो, हमारे पास कोमा हो स्पेस की जगह, तो ये कुछ इस फॉर्मेट में हमें आउटपुट देगा। अगर हम कहते हैं कि हमारे पास फ्रंट स्लैश हो, तो हमें आउटपुट में हमें फ्रंट स्लैश देगा। तो सर अगर हम सिर्फ स्पेस दे के देखें तो स्पेस फर्स्ट ऑफ ऑल हमने दी तो थी स्टार्टिंग में, स्पेस ही थी। ये जो इन कॉमा ये कोटेशन और जो ये साइंस देने के लिए वैसे ही एक्स वाई जी वैसे को दें तो सॉरी मैम, मुझे आपकी समझ नहीं आई, आप क्या कहना चाह रही हैं? मैं ये कह रही हूँ कि जिस तरह से ऊपर हमने ये प्रिंट नहीं दिया हुआ एक्स प्लस वाई प्लस जी, जी, तो ये प्लस की जगह पे अगर हम वैसे खाली स्पेस दे दें तो फिर किस फॉर्म में देगा? एरर देगा। ओके ये देखे ना, हमारे पास अगर हमने कुछ सेपरेट करनी हो वैल्यू तो हम कोमा यूज करते हैं। बट ये हमारा जो टॉपिक है आज का है स्ट्रिंग कंकैटिनेशन, के हमने स्ट्रिंग के जरिए से उसको जोड़ना है। जोड़ने के तो और भी तरीके हम कोमा लगा के कर सकते हैं। देखे ना, दोनों का आंसर सेम आया है, बट मेथड डिफरेंट है। क्लियर है अब आपको? यस सर, थैंक यू। तो बाय यूजिंग स्ट्रिंग हमने उसको कंकैटिनेट किया है, कंबाइन किया है। क्लियर है सबको? इसमें हम कुछ भी डाल सकते हैं, स्ट्रिंग के अंदर हम कोमा डाल सकते हैं, बैक स्लैश, फ्रंट स्लैश, एनीथिंग वी वांट। यस, ये सर हमने पहले भी किया था। जी, देखें वही चीजें आपको जो पहले पढ़ाई हुई हैं वही चीजें रिपीट हो रही हैं मोस्टली आगे। अगर आपने पहले अच्छे से पढ़ी होंगी तो आप लोगों को आता होगा। मैम बीना, आपका पहले नाम क्या था मीटिंग में? महा। ओके, अच्छा सर, एक और क्वेश्चन मुझे पूछना था कि जो मल्टी लाइन स्ट्रिंग जो थी, जी, इसमें मैंने जब कल असाइनमेंट सॉल्व करने की कोशिश कर रही थी तो काफी सारी चीजें नजर से गुजरी थी। उसमें मैंने एक चीज देखी थी, ये जो स्लैश का यूज होता है, अगर ये बैक स्लैश बोलते हैं उसको, या उल्टा सा जैसे इंक्लाइन स्लैश टाइप अगर हम यूज करें, तो उससे भी लाइन जो है वो चेंज हो जाती है प्रिंट में। लाइन ब्रेक फंक्शन हम उसको बोलते हैं। लाइन अगर हमने अच्छा। ब्रेक करनी हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं, लेट फॉर एग्जांपल हमने एक्स एक लाइन पे प्रिंट करवाना है, वाई दूसरी, एंड जो जेड है वो दूसरी लाइन पे प्रिंट करना है। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, हम बैक स्लैश एन यूज करते हैं। बैक स्लैश एन। अच्छा, एन लगाना जरूरी है सर? जी बिल्कुल। सर एक उसमें वीडियो में था प्लस और बैक स्लैश लगाया हुआ था, उससे भी यही फंक्शन हो रहा था। सेकंड, हम्म। आपको जो है जो ब्लैक स्लैश एन है ये इन्वर्टेड कॉमास में लिखना होगा। अगर आपको लाइन ब्रेक करवानी है
सो एज यू कैन सी एक्स हमारे पास एक लाइन में आया आई कोड, वाई जो हमारे पास दूसरी लाइन में, और जो हमारे पास जी है वो हमारे पास थर्ड लाइन में। जी मैम आप क्या कह रही थी, ये वीडियो में कैसे है? सर प्लस और बैकस्लैश एक साथ था। ओके आप मुझे राइट करवा सकती हैं? यस सर, बस ये बैकस्लैश एन की जगह पहले प्लस है फिर बैकस्लैश है। एक्स एक्स कॉमा प्लस डबल कोड प्लस डबल कोट डबल कोड फिर प्लस बैकस्लैश। बैक दो बस। ओके तो हाँ राइट ये कॉमा ऐसे मैम? जी सर ऐसे ही। ने तो हमें एरर दे दिया। सर फिर उस वीडियो में कैसे हो गया था, कमेंट में होता है क्या ऐसा फिर? ऐसा कोई मेथड मैंने तो आज तक नहीं देखा, बैकस्लैश एन यूज करके होता है। सर वो पता नहीं कौन सा चैनल था 100 डेज पाइथन का, द गाय वाज वियरिंग ग्लासेस, पता नहीं अब नाम क्या था उस चैनल का। आपने जो मेथड बताया मे उसको भी हमने ये हो सकता है कि नहीं। मे भी मैम अच्छा वहाँ मे भी ये हो पे सकता है कि जो है ना कॉमा की जगह उन्होंने कॉन्केटिनेशन यूज करा हो, तो जी उसके बिल्कुल, बाद बैक स्लैश एन यूज करा हो। जी बिल्कुल उन्होंने ऐसे किया होगा। और समटाइम्स लिखा होता है कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश, तो उससे वो एक हैशटैग वाला ये लग जाता है, वो कमेंट हो जाता है। वो सिंपली एक आपको की भी यूज करने के लिए देते हैं समटाइम्स कि आप कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश प्रेस करें और ऑटोमेटिकली कमेंट हो जाएगा, तो इसलिए यूट्यूब भी पे यूज होता ऐसे है। बहुत सारे ट्यूटोरियल्स पड़े होते हैं, अगर हमने यूट्यूब से पढ़ना होता तो हम ये क्लासेस क्यों देखें? यूट्यूब पे सब कुछ पड़ा होता है, आप वहाँ क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते, आप आपका वहाँ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। सर वहाँ डायरेक्ट सब कर देते हैं, बिल्कुल पूरा ये कोड प्रॉब्लम, रन हो जाता है, आपको पता ही नहीं चलता। आप कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते। ठीक है ना, आपने हम्म। जो कहा था ये यूट्यूब वाला ऐसे कर रहा है, तो बेशक उसका कोड गलत भी हो, आपको कैसे पता उसका कोड गलत है या सही है? सर अगर आप यहाँ पे हम्म। कॉमा की जगह प्लस लगा दें तो पॉसिबिलिटी हो सकती है जिस तरह वो मैम ने देखा था यूट्यूब के ऊपर, वो चीज ही यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए। प्लस लगा देते हैं, नो इशू। हम लोग आप लोगों के लिए बैठे हैं, आप लोगों को पढ़ाने के लिए। क्वेश्चन क्या करें? जी वो ऐसे होगा मैम जैसे बता रहे थे, कॉमा की जगह वो प्लस यूज किया। सर तो इसकी फॉर्मेट चेंज कर दी ना हमने, जी बिल्कुल। जो नीचे वाली लाइन लिखी हुई प्रिंट वाली ये तो सेम कर दिया फिर हमने उसी तरह से। नहीं देखा ना, नीचे वाली जो प्रिंट फंक्शन है वो एक लाइन में ही है, और जो ऊपर वाला है वो लाइन ब्रेक हो रही है उसमें। ये वो सर तो हमने किया, एक्चुअली बैक स्लैश एन वो का तो हमने मतलब होता किया है है ना कि सर। न्यू लाइन में चला जाए। जी मैम आयशा? सर बैक स्लैश एन का मतलब होता है कि न्यू लाइन में चला जाए नेक्स्ट वर्ड। न्यू लाइन में चल रहा है, बैकस्लैश का ये मतलब होता है। जी सर आप क्या कह रहे थे? हो गया सर अभी। ठीक है, तो क्लियर है सबको स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन? यस सर। तो लास्ट 5 मिनट बचे हैं, किसी का कोई क्वेश्चन हो या कोई चीज ऐड करना चाहता हो या किसी का कोई फीडबैक हो अब तक जो भी हमने पढ़ा है या जो भी आप क्लासेस ले रहे हैं? No, sir, everything is सर clear. Thank you. जी मैम आयशा? सर आज का समराइज कर दें क्योंकि मैं जरा लेट आई थी। आज हमने फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ा है मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर यूज होता है कि चेक करने के लिए कि हमारी जो वैल्यू है उसमें ये प्रेजेंट है ऑब्जेक्ट या नहीं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं इन फंक्शन, इसको बेसिकली बोलते हैं हम मेंबरशिप ऑपरेटर। उसके बाद हमने पढ़ा है आइडेंटिटी ऑपरेटर, जो ये चेक करता है कि हमारे पास जो वेरिएबल्स दिए गए हैं उनकी जो वैल्यू है वो सेम है या नहीं। अगर सेम होगी तो ट्रू आ जाएगा, अगर सेम नहीं होगी तो हमारे पास आ जाएगा फॉल्स। उसके बाद हमने पढ़ा है पाइथन स्ट्रिंग, जो आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं स्ट्रिंग, और कैसे वर्क करता है। उसके बाद है मल्टीलाइन स्ट्रिंग। मल्टीलाइन हम सिंपली
कैसे करते हैं, और इसमें अगर गैप भी आ जाए तो फिर भी इसको प्रिंट करेगा वो। तो उसके बाद हमारे पास आता है स्ट्रिंग कनकैटिनेशन, जो अभी अभी आप लोगों को स्ट्रिंग को दो और दो से ज्यादा स्ट्रिंग को कैसे आपस में मिलाते हैं, कंबाइन करते हैं, ज्वाइन करते हैं। तो आज ओके बेसिकली हम थैंक यू। पढ़ेंगे। तो अगर आप लेट आई हैं तो आप हमारी फेसबुक पे रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, आप वो ले सकती हैं। सर एक रिक्वेस्ट थी कि जो रेगुलर क्लास जब एंड होती है तो आप क्या ये जो है फेसबुक की जो रिकॉर्डिंग है उसका लिंक शेयर कर सकते हैं रेगुलर बेसिस पे आप फेसबुक चैट ज्वाइन में? तो नोटिफाई हो जाएगा आपके मोबाइल पे या लैपटॉप पे। तो कुछ वीडियोस आती हैं कुछ नहीं आती हैं। नहीं, आप उधर जाके देखें ना, वीडियो सेक्शन में हमारा ऊपर मेंशन होता है कि ये पाइथन का सेशन है, ये जीआरई का है, ये आइट्स का है, ऊपर मेंशन होता है। ओके सर। जी मैम जुनैरा। सर मैंने मैम आसिया की जो असाइनमेंट थी उसको ओपन करना चाहा था, लेकिन सर वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है तो हम नहीं देख पाएंगे उसे। ओके मैम आसिया, आप काइंडली इन्हें अपनी असाइनमेंट शेयर कर दें। श्योर सर, लेकिन सर वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड तो नहीं है, वो तो कोई भी ओपन करके देख सकता है। जो मैंने फाइल सेंड की हुई है बेसिकली वो तो फाइल है, डाउनलोडेड फॉर्म में है सर वो। ठीक है, मैं ओपन करता हूँ, इधर से देख लेते हैं। ये फाइल है मैम, ये देखें, मैम आसिया हसन। तो इसको आप बेसिकली डाउनलोड करें। डाउनलोड करके आपका जो सॉफ्टवेयर होगा विजुअल स्टूडियो, आप उस पर देख सकते हैं इसको। ओके सर। सर मैंने जब एंटर किया ना तो उसके ऊपर लिखा रहा है एंटर पासवर्ड। मैंने enter किया, मेरे पास ये डाउनलोड होके आ गई असाइनमेंट। अब मैंने इसको ओपन किया तो ये देखिए मेरे पास विजिबल है, कोई पासवर्ड नहीं है, कोई मांगा नहीं इसने पासवर्ड। तो ये तो डाउनलोडेड फॉर्म में है, उन्होंने जिस ऐप में भी ओपन किया हो ना वो ऐप उनका अपना